जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बिना किसी विशेष भूमिका के सीधे मुद्दे की बात। आज मेरे दोस्तों, अगर भ्रष्टाचार की कड़ी में किसी चीज को, किसी विषय को, किसी बात को शामिल किया जाए तो वो है राजनैतिक चंदा, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड। भ्रष्टाचार की जड़ में इलेक्टोरल बॉन्ड है आज के डेट में, मोदी राज में। क्योंकि इस व्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ही लागू किया। इसकी नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब आपको आज इलेक्टोरल बॉन्ड पूरे भ्रष्टाचार की जड़ है बताने की कोशिश अगर करूं तो कुछ बातें आपके सामने रखनी होगी। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों भ्रष्टाचार की जड़ में है? इलेक्टोरल बॉन्ड यानी राजनैतिक चंदा, गुप्त चंदा, अपने आप में एक भ्रष्ट व्यवस्था है जिसके जरिए अनेक तरह के भ्रष्टाचार किए जाते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड देता कौन है। ठीक है, जब इस बात को आप समझ जाएंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे कि इससे बड़ी भ्रष्ट व्यवस्था कोई नहीं है। और मोदी ने इसी भ्रष्ट व्यवस्था का इजाद किया था अपनी राजनीति के लिए। ध्यान से सुनिए। शुरुआत होती है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को जब कोई राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड करवा लेती है, राजनीतिक पार्टी बन जाती है, राजनीतिक पार्टियां चंदा मांगती हैं, उनको चंदा दिया जाता है, लोग देते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में चंदा कौन देता है? निश्चय ही हम, आप, आम आदमी तो नहीं देता होगा। यह चंदा कौन देगा? राजनीतिक पार्टियों को ये चंदा कौन देगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का उत्तर है कि एकमात्र वही आदमी चंदा दे सकता है, देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में राजनीतिक पार्टियों को, जो पैसे मेहनत से नहीं कमाता। कहने का अर्थ यह है कि कोई नौकरी पेशा आदमी, भले ही उसकी तनख्वाह लाख 2 लाख हो महीने की, उससे भी ज़्यादा हो, तो भी वो नहीं देगा। भले ही कोई आदमी छोटी मोटी दुकान करके, मध्यवर्गीय व्यापारी जो अपना परिवार चलाता है, नहीं देगा। चंदा देगा कौन? इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में। आम रूप से चंदा 2000-5000 का चंदा कोई भी देता है, आम आदमी भी देता है, किसान भी देता है, राजनीतिक पार्टियों को भी देता है। वहाँ तो एक लिमिटेशन है कि 2000 के ऊपर चंदा कोई नहीं देगा कैश के रूप में। वो कोई मायने नहीं रखता। वहाँ भी घोटाला है, लेकिन मायने ही रखता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में राजनीतिक पार्टियों को, चाहे कोई भी पार्टी हो, चंदा कौन देता है।
सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज इस विषय को क्यों आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ने निर्णय लिया है कि इस पर सुनवाई करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो इसमें बदलाव करेंगे, इसको सामने लाएंगे, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस बात ने, जस्टिस चंद्रचूड़ के इस बात ने, यानी सुप्रीम कोर्ट के इस इनिशिएशन ने भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। अब आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टियां तो सभी चंदा लेती हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्यों हिला के रख दिया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा चंदाखोर है। जितना चंदा सारी पार्टियों को मिलाकर नहीं मिला होगा, उससे कई हजार गुना चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। विषय ये है। तो सबसे बड़ा, अगर यूं कहें कि लाभार्थी, नरेंद्र मोदी की भाषा में और अमित शाह की क्रोनोलॉजी में अगर कहा जाए कि लाभार्थी, तो सबसे बड़ा लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी है। तो दाता कौन है, अब ये समझना पड़ेगा। तो ये तो साफ हो गया कि आम आदमी चंदा नहीं देता इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में। देता कौन है? उदाहरण के लिए एक दो नाम, अगर ऐसे सभी, जैसे अडानी हुए, अंबानी हुए, गुजराती माफिया हुए, बैंकों के डिफॉल्टर हुए, बड़े उद्योगपति हुए, सभी नहीं, बड़े उद्योगपतियों में भी सभी नहीं, चोर उद्योगपति हुए जो मैनिपुलेशन करते हैं, वो यही इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा देते हैं। चलिए, अगर एक उदाहरण के लिए सेट किया जाए तो आपसे अगर आपके सामने रखें कि मान लीजिए अडानी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दे रहा है सबसे अधिक। अब इसमें कोई आतंकवादी संगठन भी हो सकता है, इसमें कोई आतंकवादी देश भी हो सकता है, इसमें कोई पूंजीवादी देश भी हो सकता है जो अपने देश के नेताओं के जरिए अपना काम करवाना चाहता हो, इसमें कोई हमारा दुश्मन देश भी हो सकता है जैसे चीन, जो भारतीय जनता पार्टी के जरिए भारत को खोखला करने में लगा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि चीन से भारत का आयात कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, तो चीन को ये आयात करने की छूट या ये आयात करने का अवसर क्यों, मतलब भारत निर्यात कर रहा है, चीन भेज रहा है सामान, तो ये क्यों? क्या उसके बदले चीन चंदा दे रहा है, अमेरिका चंदा दे रहा है, अमेरिकी या चीनी पूंजीपति या इजरायली या कोई और दूसरे कैपिटलिस्ट देश या कैपिटलिस्ट दे रहे हैं, आतंकवादी संगठन दे रहे हैं, अपना हित साधने के लिए दे सकते हैं। क्योंकि जब पारदर्शिता नहीं है, चंदा देने वाला नहीं बताएगा, चंदा लेने वाला नहीं बताएगा, पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। चंदा देश के किसी संगठन से लिया जा रहा है या देश विदेशी संगठन से, यह नहीं बताया जाएगा। चंदा देने वाला आम आदमी है, यानी शरीफ व्यापारी है या आतंकवादी है, खतरनाक कोई संगठन है या खतरनाक कोई देश है, कौन है ये कोई नहीं बताएगा, न देने वाला न लेने वाला। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का स्रोत कहां हो सकता है और कैसे हो सकता है, ये तो क्लियर हो गई।
अब एक उदाहरण के लिए अडानी की को एक उदाहरण मानकर आपके सामने एक खाका प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जैसे अडानी ने बैंकों से, LIC से या किसी बैंक से या बैंकों से, ऑर्गेनाइजेशन से, भारतीय ऑर्गेनाइजेशन से, संस्थाओं से पैसा ले लिया, अपनी कंपनी में पैसा लगवा लिया या पैसा उधार ले लिया, और वो उधार पैसा वो चुकाया नहीं या चुकाना नहीं चाहता, या सरकार की सह है कि वो ना चुकाए और उसको माफी दे दी जाती है। मान लीजिए 1 लाख करोड़ SBI से अडानी ने उधार ले लिया, पैसा दिया नहीं, डिफॉल्टर घोषित कर दिया उस पर्टिकुलर यूनिट यानी कंपनी को। इससे उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 लाख करोड़ वो लेकर बैठ गया। 1 लाख करोड़ में 50,000 करोड़ वो कहीं और उस पैसे को उठाकर बिजनेस में लगा दिया या विदेशों में जमा कर दिया या उसे ब्लैक मनी के रूप में कहीं दबा के बैठ गया। सरकार तो उसे माफ कर दिया। अब 1 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ वो सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में खरीद करके नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। क्लियर? अब सवाल उठता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के पास आया पैसा, वो किसका था? वो तो आपका था। वो तो बैंकों से अडानी ने उधार लिया था। उस उधार को हड़पने के लिए मोदी ने उनसे व्यवस्था दी कि चल भाई तुझे माफ कर देते हैं, तू इसे हड़प करके बैठ जा, डिफॉल्टर घोषित कर दे उस छोटी सी यूनिट यानी कंपनी को, और उसका आधा पैसा हमारी पार्टी को दे दे। अब सोचिए, इसी तरह से अगर 10 लाख करोड़ के आसपास नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट लोन्स माफ किए, तो निश्चय है कि वो 5 लाख करोड़ के आसपास अंडरग्राउंड तरीके से वसूली की। अब उस अंडरग्राउंड तरीके से वसूली करने का क्या रास्ता? इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी के खाते में आ गया, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास अपार संपदा आ गई, पैसा आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। एक स्रोत तो यह हो गया कि बैंकों से उधार लिया, सरकार ने उसे माफ कर दिया और आधा बंटवा करके इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में अपने पार्टी में ले लिया, क्योंकि बताना तो है नहीं, क्योंकि कोई RTI से जानकारी हासिल तो कर नहीं सकता, क्योंकि उस पार्टी की जिम्मेदारी यह नहीं है कि उसे सार्वजनिक करे या बताए। उस उद्योगपति की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सार्वजनिक करे या बताए। ठीक है? अब एक उद्योगपति अडानी अगर 5 लाख करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को देता है, तो फ्री में देगा? क्यों देगा? उससे कौन सा लाभ वो उठाएगा? बिना लाभ उठाए तो वो देगा नहीं। और यही तो हिस्सेदारी और बंटवारा होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। सरकार यानी नरेंद्र मोदी खुद अडानी को सामने से ऑफर करते हैं कि भाई अडानी इधर आ, हमारे एक सरकार के इस ऑर्गेनाइजेशन या इस कॉरपोरेशन बैंक या इस बैंक में इतने रुपए पड़े हैं, तू ले ले। ठीक है? अब तू इसे ले करके किसी कंपनी के नाम से ले ले और लगा दे, बाद में उसे डिफॉल्टर कर दे, सरकार मंजूर कर लेगी। उस डिफॉल्टर में से
उसको डिफॉल्ट घोषित करके पहले ही उस पैसे को गायब कर ले, उसकी आधे हिस्सेदारी हमारे यहां चंदे के रूप में जमा करवा दे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के शक्ल में। कोई पूछने वाला नहीं है ये पैसा आया कहां से। इस पैसे को इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में बदला गया तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस संगठन से, किस डिफॉल्टेड कंपनी से का डूबा हुआ ये पैसा है, कोई नहीं पूछेगा। ये खेल नरेंद्र मोदी ने आते ही खेलना शुरू कर दिया। ये तो एक हुआ जो सरकारी माध्यमों से मिलकर के नरेंद्र मोदी बंदर बांट किए, सरकारी माध्यमों के, सरकारी संस्थाओं के पैसे को अडानी जैसे लोगों को दे करके उनसे हिस्सेदारी लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में अपनी पार्टी को पैसा लाए। लेकिन ऐसे बहुत से तरीके इस्तेमाल किए, ये एक तरीका है। दूसरा समझो, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आज फेमस पर्सनालिटी अगर कोई है तो अजीत पवार हैं। अब मान लीजिए कि 10,000 करोड़ स्विस बैंक में उनका जमा है। नरेंद्र मोदी को पता है, बुलाकर ब्लैकमेल किए, बोले ऐसा करो 5,000 करोड़ हमें दे दो, नहीं तो जेल जाने की तैयारी कर लो। वैसे भी अजीत पवार को आप जानते हैं। एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, एक सिस्टम को समझने के लिए आपको ये बातें बता रहा हूं। तो अजीत पवार ने क्या किया, 5,000 करोड़ नरेंद्र मोदी को दे दिया। अब नरेंद्र मोदी को ने कैसे लिया, नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाई ये ऐसा करो, ये हमारे नाम से तो मैं तो लूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो प्रधानमंत्री हूं, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हूं, कल ही पकड़ा जाऊंगा या कहीं ना कहीं बात खुल जाएगी। ऐसा करो ये विनोद अडानी के नाम से ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो वो विनोद अडानी के नाम से ट्रांसफर करवा लिया नरेंद्र मोदी ने 5,000 करोड़, और 5,000 करोड़ अजीत पवार को छोड़ दिया। अजीत पवार भी ऐसा कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनकर के, और नरेंद्र मोदी को भी 5,000 करोड़ मिल गया विनोद अडानी के नाम पे। अब विनोद अडानी को क्या बोला नरेंद्र मोदी ने, भाई देख 2,500 5,000 करोड़ है तो 2,500 करोड़ तू रख ले, बाद में जब जो मैं माध्यम बोलूंगा उसके जरिए जहां लगाने के लिए बोलूंगा वहां पैसा लगाना। 2,500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में भारत से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जमा करवा दे, वो जमा करवा देगा। खेल समझ गए आप। 400 लाख करोड़ की ब्लैक मनी की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ने ली। अब उसमें से बहुत सा हिस्सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, अजीत पवार एक उदाहरण है, ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों चोर हैं, और ज्यादातर गुजराती हैं। तो हजारों चोर हैं जो विदेशों में इस तरह के सरकारी पैसे खा करके बैठे भागे हैं, या ब्लैक मनी जमा करके रखे थे और यहां से निकल लिए हैं। अब उनसे हिस्सेदारी लेकर के नरेंद्र मोदी XYZ विनोद अडानी जैसे लोगों को के पास जमा करवाया, और फिर वही सेल्स कंपनियां बनाकर गौतम अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट करवाया। वही गौतम अडानी जब मुफ्त में पैसा मिल रहा है, अगर 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ मिल रहा है तो उसमें से आधा नरेंद्र मोदी को चंदे के शक्ल में, इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में जमा करा दिया। कौन पूछने वाला है। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि काला धन का जो सर्कुलेशन चल रहा है, वो उसकी गंगोत्री अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी।
गंगा सागर कह सकते हैं, अगर कहीं है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। हर जगह से बहते हुए भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहा है पैसा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है। अब तीसरा पक्ष सुन लीजिए। इसमें आम आदमी को या देश के 80 करोड़ कटोरा थामे 5 किलो अनाज का के 80 करोड़ देश के लोग जो 5 किलो अनाज का कटोरा थामे भीख की लाइन में खड़े हैं, उनको समझने वाली बात है। अब उसको समझिए। चाहे वो ब्लैक मनी के रूप में हिस्सेदारी लेकर के नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में पार्टी को भी दिलवाए, खुद भी लिए, और उसी के जरिए पूरे देश के संसाधनों को कुछ गुजराती चोरों को खरीदवा कर दिलवा रहे हैं। ये सब कुछ किया। ये एक हिस्सा हो गया, एक पार्ट हो गया। ये दूसरा पार्ट आपको बताया, दूसरा तरीका। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का गंगा सागर है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। भ्रष्टाचार की जड़ में एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप में भ्रष्ट व्यवस्था है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड।